तेजी से तरक्की की महागाथा लिखता एक जीवित राष्ट्र, जिसकी ताकत है देश की 100 करोड़ आवाम और जिसकी शक्ति है प्रजातंत्र। हर सरकारी या गैर सरकारी कंपनियों का मकसद भी यही है कि वे देश के प्रत्येक नागरिक की सारी जायज बुनियादी जरूरतों को पूरा करते रहें। हमारे देश की नवरत्न कंपनियों में शामिल 3 महत्वपूर्ण कंपनियां हैं, जिन्हें हम हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम और इंडियन ऑयल के नाम से जानते हैं। ये कंपनियां प्राकृतिक ईंधन को देश के अलग अलग शहरों और दूर दराज के गांवों में पहुंचाती हैं। वही प्राकृतिक ईंधन जिससे सारे देश को रफ्तार मिलती है। लेकिन हमारी ये गौरवशाली राष्ट्रीय कंपनियां विगत 3 सालों से अरबों रुपए के नुकसान का दंश झेल रही हैं। सब्सिडी की चोट से भारी लहूलुहान है। एक बार फिर रसोई गैस के रेट 35 रुपए सिलेंडर बढ़े, फिर भी सब्सिडी 226 रुपए प्रति सिलेंडर। जरूरत है मूल्य वृद्धि के साथ कुछ प्रयासों की जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को कम करें। यही घरेलू गैस एक कॉमन मैन की बुनियादी जरूरत है, वही कॉमन मैन जो देश बनाता है। इसके पीछे क्या वजह है जरा समझिए। उचित बॉटलिंग और एलपीजी की पुरानी लॉजिस्टिक व्यवस्था। जरूरत है इस व्यवस्था में छोटे से मगर गंभीर सुधार की। आज जमाना तेजी से बदल रहा है, मार्केट बदल रहा है, एलपीजी के सोर्सेस तेजी से बदल रहे हैं, लेकिन पुरानी लॉजिस्टिक व्यवस्था अभी भी जैसी की वैसी ही है। हमारी संस्था को रसोई गैस पर 300 रुपए सब्सिडी राशि का मतलब समझ नहीं आ रहा था। इसीलिए भारतीय आवाम, डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स की समस्याओं को समझने के लिए एक राष्ट्रव्यापी सर्वे किया गया कि उस पर्टिकुलर क्षेत्र में रसोई गैस सिलेंडर कहां से भरकर आते हैं, कहां से बॉटलिंग प्लांट्स में गैस आती हैं। इन पहलुओं पर गौर करने के बाद जो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए, उसे इस उदाहरण से समझें। अभी हम गुजरात में हैं। यहां से हर महीने 600 गैस के टैंकर मध्य प्रदेश की ओर निकलते हैं। अभी गैस टैंकर मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में एंटर कर रहा है। सड़क के दोनों तरफ तेल कंपनियों के गैस डीलर जो भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और इंडियन ऑयल से जुड़े हुए हैं। ये टैंकर झाबुआ, अलीराजपुर, ठांडला, मेघनगर, राणापुर, रतलाम, जावरा, मंदसौर, नीमच, कुक्सी, मनावर, धार के डीलर्स को छोड़ता हुआ आगे चला जा रहा है। यहां तक कि सड़क के किनारे बने प्राइवेट बॉटलिंग प्लांट पर भी नहीं रुक रहा। इस टैंकर की गैस इन्हीं डीलर्स के लिए है। इन्हें अनदेखा करता हुआ आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो फिर ये टैंकर कहां जाएगा? टैंकर 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर नहीं बल्कि 300 किलोमीटर की दूरी तय करके सरकारी तेल कंपनी के बॉटलिंग प्लांट पर रुकता है। हम आपको बता दें, हिंदुस्तान पेट्रोलियम का बॉटलिंग प्लांट इंदौर से 15 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। उज्जैन में इंडियन ऑयल और प्रीतमपुर में भारत गैस का बॉटलिंग प्लांट है। यहां पर टैंकर गैस खाली करता है और वहां से डीलर्स 300 से 500 किलोमीटर की दूरी तय करके घरेलू गैस सिलेंडर अपने क्षेत्र में लेके जाते हैं। यही है मूल समस्या। जाने अनजाने हमारा ध्यान कभी इस ओर गया ही नहीं। 600 किलोमीटर का यूजलेस ट्रांसपोर्टेशन केवल हमारे इंदौर, उज्जैन और पीतमपुर स्थित बड़े बड़े बॉटलिंग प्लांट की बड़ी बड़ी कैपेसिटीज की भूख शांत करने के लिए ना चाहते हुए भी 400 से 500 किलोमीटर दूर के बाजार को भारी नुकसान होने के बावजूद भी इन्हीं प्लांट से जोड़ना पड़ता है। वास्तव में यहीं से प्रारंभ होता है लाखों लीटर डीजल के दुरुपयोग का सिलसिला, और इसी से शुरू होती है पर्यावरण और नेचुरल रिसोर्सेस के दुरुपयोग की समस्या। तेल की ये कीमती बूंदें सदियों से जलती आ रही हैं और अब सिर्फ कुछ वर्षों तक ही जल पाएंगी अगर हमने अभी ही कोई ठोस फैसला नहीं लिया। देश को, हमारी इन तेल कंपनियों को आवश्यकता है बचत की, ना कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को सही साबित करने की, क्योंकि यह समस्या केवल किसी झाबुआ की नहीं पूरे देश की है।
इस पुरानी डिस्ट्रीब्यूशन व्यवस्था से देश का और पर्यावरण का कितना नुकसान हो रहा है, क्या आप जानते हैं? आइए विस्तार से समझें। हम इस व्यवस्था के तहत जो व्यर्थ का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, उससे अमूमन 40 करोड़ लीटर डीजल बेकार जलता है। इस पद्धति से, इस व्यवस्था से हमारी सम्मानीय कंपनियां लगभग 2000 करोड़ प्रति वर्ष का घाटा उठा रही हैं। 2000 करोड़। इस व्यवस्था से 40 करोड़ लीटर डीजल, लुब्रिकेंट्स, टायर प्रति वर्ष जल के राख हो रहे हैं, जिसका नुकसान भी कंपनी को ही नहीं बल्कि पर्यावरण को भी उठाना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं यही पुरानी डिस्ट्रीब्यूशन व्यवस्था, यही यूजलेस ट्रांसपोर्टेशन की खामियां भी जिम्मेदार हैं अर्थव्यवस्था को कमजोर बनाने में। इस नई व्यवस्था से बचा हुआ करोड़ों लीटर डीजल कितने ही किसानों के खेतों को हरियाली देकर उनके चेहरों पे खुशियां ला सकता है, कितने ही कारखानों को आबाद कर सकता है। आज सारा विश्व ग्लोबल वार्मिंग की चपेट में है। उसी विश्व में हमारा देश भी शामिल है। हमारा देश भी पर्यावरण को पोल्यूशन मुक्त बनाने की हर संभव कोशिशें कर रहा है, लेकिन पुरानी बॉटलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन व्यवस्था, इससे जो 40 करोड़ लीटर डीजल बेकार जल रहा है, जो लुब्रिकेंट्स, ऑयल जल रहा है, जरा सोचिए, क्या उससे हम पर्यावरण को दूषित नहीं कर रहे हैं? इस यूजलेस ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था से डीलर्स और ग्राहकों की हालत भी दयनीय है। एक तो डीलर्स को लंबी दूरी तय करके ग्राहकों के लिए सिलेंडर लाने पड़ते हैं। ट्रकों की आवक जावक में बेमतलब डीजल जलता है। गए वाहन 2 या 3 दिन में लौटते हैं। कई बार रास्ता जाम होता है तो कई बार दुर्घटनाएं। ऐसी स्थिति में डीलर्स ग्राहकों को कोई कमिटमेंट कर सकता है? बिल्कुल नहीं। लेकिन इस समस्या का हल निकल सकता है। कैसे? समझें। अभी गैस टैंकर मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में एंटर कर रहा है। इस बार यदि गैस टैंकर इंदौर, उज्जैन या प्रीतमपुर न जाकर झाबुआ के ही प्राइवेट बॉटलिंग प्लांट पर एलपीजी गैस खाली कर दे, तो इस छोटे से मगर महत्वपूर्ण कदम से हम एक साथ कई सारी समस्याओं का निदान ढूंढ सकते हैं। ये नई व्यवस्था सभी के लिए खुशियों के खजाने लेकर आएगी। और ये नई व्यवस्था लॉजिकली हम सब के लिए हितकर साबित होगी। हम नई व्यवस्था से अरबों रुपए के सालाना नुकसान को रोक सकते हैं और हम अपने देश, सरकार और हमारी तेल कंपनियों को और ज्यादा मजबूत बना सकते हैं। जब इंडोनेशिया सरकार अपने देश में कैरोसिन के इस्तेमाल को पूरी तरह से रोकने के लिए 5 करोड़ नए गैस कनेक्शन देश की जनता को उपलब्ध करा के जीरो कैरो स्कीम के तहत हो रहे भारी नुकसान से अपना देश बचा सकती है, तो हम क्यों नहीं? आपको बता दें, इन्हीं 5 करोड़ गैस कनेक्शन को बेहतरीन सेवाएं दे रहे हैं प्राइवेट सेक्टर के 200 बॉटलिंग प्लांट्स। जब इंडोनेशिया सरकार, उनकी तेल कंपनियां प्राइवेट सेक्टर से असिस्टेंस आउटसोर्स कर रही हैं, तो हम क्यों नहीं? एक और बात, कैरोसिन पर दी जा रही 500% सब्सिडी एलपीजी के उपयोग के कारण मात्र 100% रह गई है। हमारे देश को भी ऐसी ही महत्वाकांक्षी योजना की जरूरत है, जिसमें छोटे छोटे गैस कनेक्शन, छोटे छोटे बॉटलिंग प्लांट्स को प्राथमिकता दी जाए, जिससे काले कैरोसिन की भारी भरकम सब्सिडी और उसके गलत उपयोग से होने वाले हानि से बचा जा सके। हम स्वागत करते हैं भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना राजीव गांधी ग्रामीण एलपीजी वितरण योजना का, जिसमें अब ग्रामीण जनता भी एलपीजी जैसे आदर्श ईंधन का उपयोग कर सकेगी। इनको चाहिए 40 से 50 रिफिल्स। ये कैसे लाएंगे 600 किलोमीटर दूर से? इनको तो चाहिए नजदीक के छोटे छोटे बॉटलिंग प्लांट। यही प्लांट्स दिलाएंगे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो सरकार की ये योजना सरकार, तेल कंपनियों और डीलर्स के लिए मात्र सिरदर्द बन के रह जाएंगी। हमारा तो महज एक ही मकसद होना चाहिए कि हर हाल में हमें तेल की एक एक बूंद बचानी है,
चाहे इसके लिए हमें बड़े बड़े बॉटलिंग प्लांट्स की कैपेसिटी का कम उपयोग ही क्यों ना करना पड़े। हमें हर कीमत पर हमारी सरकारी तेल कंपनियों को मजबूत बनाना है, क्योंकि देश को इन कंपनियों की बहुत जरूरत है, ताकि देश के कोने कोने में उचित मूल्य उचित समय पर ईंधन पहुंचता रहे। और यही बचत बनाएगी हमारी तेल कंपनियों को मजबूत। आने वाले पूर्ण स्पर्धा वाले बाजार में निजी क्षेत्र से जीतने के लिए डीजल के रेट फिर 3 रुपए बढ़े, यानी बल्क और पैक ट्रांसपोर्टेशन बढ़ा, यानी तेल कंपनियों को और घाटा। एक तरफ एलपीजी सब्सिडी से नुकसान, दूसरी तरफ डीजल सब्सिडी से, मतलब दोनों तरफ से मार। अब तो डीजल बचाना और भी ज्यादा जरूरी है। तो जरूरत है 2 से 3 जिलों के बीच एक बॉटलिंग प्लांट की, जो तीनों कंपनियों को अपनी सेवाएं दे सके। यानी सब मिलाकर यही कहा जा सकता है कि छोटे छोटे प्लांट्स ही हैं इस समस्या का हल। आइए कुछ नया सोचें। क्या जरूरत है 50 करोड़ रुपए वाले बड़े बड़े बॉटलिंग प्लांट की, जिनकी ब्याज सहित बॉटलिंग कॉस्ट 4000 से 5000 पीएमटी आती है, जबकि निजी क्षेत्र मात्र 500 पीएमटी लेता है। जब निजी क्षेत्र सरकार तथा सरकारी कंपनियों के साथ कदम से कदम मिलाकर सड़क निर्माण, टेलीफोन, एयरपोर्ट्स जैसी बुनियादी क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था को मजबूत बना रहे हैं, तो एलपीजी बॉटलिंग में क्यों नहीं। तीनों तेल कंपनियों ने कुछ स्थानों पर प्राइवेट सेक्टर से बॉटलिंग सुविधाएं लेकर करोड़ों रुपए की बचत प्रारंभ भी की है, पर जरूरत है इसी व्यवस्था की पूरे देश में, क्योंकि हमें करोड़ों नहीं अरबों खरबों बचाने हैं। और इन सब से ऊपर अमूल्य डीजल एवं पर्यावरण को बचाना है। क्या फर्क पड़ता है यदि बड़े बड़े बॉटलिंग प्लांट्स की पूरी क्षमता का इस्तेमाल ना हो। क्या जरूरत है क्षमता का इस्तेमाल करने के लिए 50 रुपए अधिक भाड़ा देने की। हमें तो जरूरत है हर हाल में डीजल की बचत की, जो कुल मिलाकर इन्हीं कंपनियों को मजबूत बनाएगी। और देश की अमूल्य विदेशी मुद्रा जो कि तेल के आयात पे खर्च होती है, वो देश के जरूरी विकास के काम आएगी। आइए हम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का पुराना राग छोड़ें और नई ऊर्जा, नई व्यवस्था, नई सोच के साथ आगे बढ़ें। तेल की एक एक बूंद बचाएं, क्योंकि तेल बचेगा तो आज बचेगा, और आज बचेगा तो कल आने वाली पीढ़ियां हम पर नाज कर सकेंगी। याद रखें, तेल की जो बूंद जल जाती है वो कभी वापस नहीं आती। राष्ट्रहित और राष्ट्रीय तेल कंपनियों के हित में निर्णय लेना स्वयं में राष्ट्रभक्ति है।